श्री राधे इको दीजिए हल्का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हल्का ज्ञान दीजिए। श्री राधे श्री राधे वॉल्यूम उठा दीजिए थोड़ा वॉल्यूम। श्री राधे हरिओम 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 हरिओम। बहुत अच्छा। थोड़ा टांगी उठा दीजिए टांगी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम। से बोलते हुए भगवान का भजन करना है, मुख से उच्चारण करना है, क्योंकि भगवान कृपा से मुख मिला है तो सदुपयोग भी करना है। तो मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान जान आने लाभ सही है। विधि के विधान जान आने लाभ सही है। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। इतना सुंदर भाव है। भजन में भाव होता है और भाव तभी समझ में आता है जब आप शब्दों के भाव को सुनेंगे, समझेंगे। इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए, मुख से उच्चारण करते हुए जिंदगी जब तक आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर सब कुछ शक्ति
होती है, आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भजन करने से, कथा श्रवण करने से। नाल कथा की थोड़ा बढ़ाइए साउंड। भाव से, श्रद्धा से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आस त्याग। ओ चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रखिए, सारी विधि राखे राम, सारी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रखिए। क्या भाव है, जब तक काम को आप करते हैं, हम लोग करते हैं, तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। लेकिन जिस काम को आप भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यह काम आपके हवाले है, प्रभु ये काम को आप ही पूर्ण करिए। ओ जिंदगी की डोर सो हाथ में तनात के, जिंदगी की डोर सो हाथ में तनात के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरे विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद मेरे पिता राम राम कहिए। ओ चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रखिए, नाहि विधि राखे राम, नाहि विधि रखिए। जय हो, जय श्री राम। जब तक हम लोग संसार वासियों से आशा रखते हैं, समझ लीजिए हम लोगों के हाथ में निराशा ही आता है। लेकिन जिस क्षण हम लोग भगवान से आशा रखते हैं, सज्जनों, भगवान कभी निराश आपको नहीं करेंगे। आशा रखना है तो भगवान से रखिए। हो
सज्जनों, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अत फलम नास्ति तपसा न जोगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सज्जनों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होता था, उतने ही बराबर का फल जो है इस घोर कलिकाल में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि एक बार जब माता पार्वती भोलेनाथ से पूछे, हे स्वामी एक बात बताइए प्रभु, आखिर सत्य है क्या, किसको सत्य माने? तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नहीं कल कर मन भगति विवेक, नहीं कल कर राम नाम अवलंबन को, नहीं कल कर मन भगति विवेक, राम नाम सज्जनों, तो कलयुग केवल नाम आधारा। भोलेनाथ कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है देवी? हाँ प्रभु, संसार तो बढ़िया है, नहीं ये स्वप्न की भांति है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। सपना कभी सच होता है क्या? स्वप्न में हम लोग देखते हैं जंगल गए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे सिर भाग रहा है, खाने के लिए उद्यत है, और सोते सोते पसीना आने लगता है। माया के कारण सत्य प्रतीत होता है, लेकिन सत्य रहता नहीं। उसी तरह संसार एक स्वप्न की भांति है। ये स्वप्न कब टूटेगा? जब आपका आंख खुलेगा तभी सपना टूटता है, तभी माया टूटता है। तो नींद कब खुलेगा? जब आपको गुरु का संगति होगा, जब आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, कोई ज्ञान प्रदान कर देंगे, तो जो स्वप्न का, जो माया का निद्रा में हम लोग सोए हैं, ये टूट जाएगा उसी दिन, और हम लोग वास्तविकता से परिचय हो जाएगा। हम लोगों का जीवन उसी दिन धन्य हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो सारा कुछ स्वप्न है। उसी दिन आपको पहचान में आएगा। सज्जनों, तो एक स्वप्न की भांति है, स्वप्न के सिवा इसमें कोई और सत्यता नहीं है।
और कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें नाम ही मुख्य है, नाम के सिवा कुछ नहीं है। कलयुग में केवल सीताराम 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 करते रहिए, आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और अपने मन में किनका ध्यान करते हैं। पूछ दी नारद जी महाराज, प्रभु आप तो देव हैं, आप तो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, सब तो देव ही है, लेकिन महादेव भी किनका ध्यान करते हैं प्रभु? कौन है जो आपके ध्यान में आते हैं मालिक बताइए। भोलेनाथ जी बोले, नारद जी महाराज मेरे मन में मैं जिनका ध्यान करता हूं उनका नाम श्री राम है, और राम ही मेरे प्राण हैं, राम ही मेरे हृदय के प्रेमी हैं, मेरे जीवन को धन्य करने वाले राम ही हैं। तो राम नाम कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। जीवन खत्म होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वही राम नाम सत्य है, वही शब्द जो जीवन में उपयोग करना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में उपयोग होता ही है। लेकिन अगर जीवन में जो समझ गया, समझ गए कि नहीं राम नाम ही सत्य है, तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे गरुड़ पुराण की कथा क्यों करवाई जाती है? देखिए, मनुष्य अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा पल बिताता है जो पल वो कर्म न कर रहा हो। प्रत्येक क्षण कोई न कोई कर्म कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से अपने हाथों से शरीर से कोई न कोई कर्म हो रहा है। तो यदि यहाँ पर कोई जीव, कोई प्राणी भूलवश भी किंचित मात्रा में भी अगर पाप कर लिया हो और अचानक उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनके निमित्त भी यदि गरुड़ पुराण की कथा करवा दी जाए तो उनको वो पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों मुक्ति दिलवाना जरूरी है महाराज? क्योंकि यदि आप, कई लोग तो नहीं करवा पाते हैं, यदि आप नहीं करवा पाते हैं, देखिए वैसे तो कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो होता क्या है कि पापों का फल या पुण्य का फल भोगना तो सबको पड़ता है। वही जमदूत जो है भयंकर जम जातना उसको देते हैं ना, बड़ा कष्ट भोगती है, वो जीव परेशान हो जाता है, बड़ा तड़पता है। इसलिए उनका पापों का क्षय हो जाए, यदि भूलवश कोई पाप कर लिए हो तो इसलिए अब क्या केवल उनके लिए ही करवाई जा रही है? फिर यहाँ सब लोग क्यों बैठे? यहाँ बैठने का कारण है कि यहाँ जितने लोग हैं उनके भी अगर पाप हैं जीवन में तो उनका भी क्षय हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, इनका पावर है। लेकिन दवा का नाम केवल सुनने से बीमारी नहीं हटती है, जीवन में उतारना होगा। यहाँ जो श्रवण कीजिएगा, बुखार लगा है डॉक्टर के पास जाइएगा, महाराज हमको बुखार लगी है, डॉक्टर साहब कहेंगे कि अरे भाई ये दवा खा लो, इतना इतना डोज है, तुम्हारा बुखार खत्म हो जाएगा। तो क्या केवल नाम सुन लिए आपका बुखार हटेगा? नहीं, आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, नाम से केवल नहीं होगा। तो इसी तरह कथा है, कथा श्रवण करना तो ठीक है, लेकिन जीवन में भी उतारना होगा कि हम क्या सुने, वेदों से क्या सुने, पुराणों में क्या सुने, क्या कथा में हम श्रवण किए, क्या उतारने योग्य है, क्या जीवन में उतारने के बाद मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब चीजें है। गरुड़ जी महाराज कौन थे? सज्जनों,
एक बार कश्यप ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान में लीन थे। उसी समय उनके पास उनकी और पत्नियों में से बिनता और कद्रू दोनों आई और बहुत समय तक बैठी रही। जब उनका ध्यान खुला, दृष्टि पड़ गई, क्या बात है देवी, यहां पर बैठी हुई हो, क्या कारण है? नहीं महाराज, हम लोगों को पुत्र की इच्छा है। अब जरा जीवन में कुछ आनंद की बधाइयां भी बजनी चाहिए, पुत्र का प्रेम भी पाना चाहिए, वात्सल्य उनका बड़ा आनंद आता है महाराज। तो ठीक है देवी, क्या इच्छा है? कद्रू बोली कि महाराज मुझे 1000 पुत्रों की इच्छा है। ठीक है, तो तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो 1000 अंडज के रूप में उनको आशीर्वाद दिए, भाई उसी से आपका सृष्टि चलेगी। बिनता बोली हमको 1000 पुत्रों के बराबर 2 पुत्र चाहिए। तो 2 अंडे के रूप में भी इनको आशीर्वाद के रूप में दे दिए। महाराज जब कद्रू के पुत्रों का अंडे से जीव में प्रादुर्भाव हुआ, सर्पों की उत्पत्ति वहीं से हुई। महाराज उतने 1000 पुत्रों को देखकर बिनता घबराने लगी कि मेरे पुत्र का आता पता नहीं चल पा रहा है, अभी तक 2 वही जस के तस पड़े हुए हैं। तो जबरदस्ती एक बार एक अंडे को फोड़ दी। उससे क्या हुआ कि आधा अंग ही बना था, पूर्ण अंग नहीं बना था। सबका समय है, वो स्वयं फूटने का चीज है, समय आने पर। और आधा अंग ही बना था। तो वो जीव ने बोला कि माता जी, यह आपने ठीक नहीं किया, मेरे अंग को बनने आपने क्यों नहीं दिया और समय क्यों नहीं दिया? अब इसका फल भी आपको भोगना होगा। वही अरुण सूर्य के सारथी बन गए। महाराज इधर क्या हुआ कि कद्रू ने एक बार शर्त लगाई बिनता से। किस बात का शर्त? कद्रू एक बार सफेद घोड़े को देखी और घोड़े को देखने के बाद बिनता से बोली कि बहन, यह जो घोड़ा है ये किस रंग का है? बिनता बोली सफेद है। तो नहीं, कल इसका पूंछ जो है वो पूरा काली हो जाएगी। महाराज अब विश्वास तो इसको नहीं हुआ, प्रतिज्ञा क्या लगा कि यदि काली हो जाती है तो तुमको मेरा दासी बनना होगा, नहीं हुआ तो मैं बन जाऊंगी। अब प्रातः काल जब बिनता घोड़े को देखती है तो जो काली पूंछ को देखती है बड़ा परेशान हो जाती है, कैसे हो गया महाराज? अब जैसा शर्त लगा था दासी बनने का, वो दासी बन गई। कैसे पूंछ काली हो गई? रात को अपने पुत्रों को कह दी कद्रू ने कि जाओ पूंछ में इस तरह लिपट जाना कि पूरा काला प्रतीत हो, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। कई पुत्रों ने बात नहीं माना तो श्राप दे दिया वहां पर माता जी ने कि जाओ तुम लोग जिस समय सर्प यज्ञ करेंगे, महाराज राजा परीक्षित का जब तक्षक से उनके दंश से अंत होगा तो उनके पुत्र जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उन्हीं के जग में तुम लोगों का हवन होगा और तुम लोगों का विनाश होगा। लेकिन जिस पुत्रों ने बात मान लिया वो उस घोड़े में आकर लिपट गए। अब दासी बन गई बिनता। कुछ दिनों के बाद गरुड़ जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद गरुड़ जी महाराज देखते हैं कि मेरी माता जी मेरे पास ही कम समय देती है और
सौतेली माता के पुत्रों के पास बहुत ज्यादा समय देती है। क्या बात है। जब कुछ बड़े हुए, उनको पता चला कि मेरी माँ दासी बन चुकी है, बड़ा उनको खराब लगा। लेकिन कद्रू माता के पास से आकर गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, माँ कोई उपाय है जिससे मेरी माँ को दासित्व से मुक्ति मिल जाए? ऐसा कौन काम किया जाए? कोई ऐसा उपाय है तो बताने का कष्ट करें। कद्रू माता कहती है, बेटा एक उपाय है कि तुम स्वर्ग में जाकर स्वर्गामृत को, उस कलश को यदि लेकर के आ जाते हो तो तुम्हारी माँ दासित्व से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ जी महाराज, क्योंकि माता पिता के अनन्य पुत्र थे महाराज, इतने प्रेमी पुत्र थे, माता का दुख देखा नहीं गया, पिताजी के पास गए, पिताजी से आज्ञा ली, पिताजी आशीर्वाद दिए, जाओ बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, मातृ पितृ भक्ति में तुम्हारा मन लगा हुआ है, आगे बढ़ो। पहुंच गए गरुड़ जी महाराज स्वर्ग में। देवराज इंद्र देखे कि गरुड़ जी महाराज आ रहे हैं और इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। अपार शक्ति, अपार बल, ज्ञान का भंडार, किसी चीज का कोई कमी उनमें नहीं दिखी। और हरि के भक्त वाहन बनने वाले थे। देवराज इंद्र को पता चल गया, भक्त का लक्षण तो पता चल जाता है। जो बेटा माता पिता के सेवा में अनन्य भाव से लगे हुए हों, समझ लीजिए उससे देवता लोगों को भी सोचना पड़ता है टकराने के लिए। तो माता पिता समझ लीजिए प्रत्यक्ष देव है, वो आपके सामने है। तो उनकी भक्ति में बड़े तल्लीन थे महाराज। देखकर अंततः मैं शर्त बन गई कि ठीक है महाराज, गरुड़ जी महाराज, अमृत तो उसे तो ले जाने की अनुमति है नहीं मृत्यु लोक में, क्योंकि उसका नाम ही मृत्यु लोक है और वहां मरना है। लेकिन यदि आप अमृत पिला देंगे तो मरेगा नहीं। अब काल का चक्र है महाराज, इसमें तो ब्रेक लगा दीजिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा स्थिति महाराज। तो बड़ा सुरक्षित स्थान पे अमृत का कलश रखा हुआ था। महाराज अमृत नहीं पिलाना है, आप लेके जाइए, पुनः अमृत का कलश हम ले आएंगे, लेकिन आपकी माँ दासित्व से मुक्त हो जाएगी। कलश ले गए गरुड़ जी महाराज और अपने भाइयों को बोले कि जाइए आप लोग स्नान करिए, यह अमृत का कलश है, उषा के ऊपर रख दिए, शुद्ध है महाराज, रख दिए हैं, आप लोग जाइए पहले स्नान करिए, उसके बाद ही पान करना है। अब सभी सर्प स्नान करने के लिए उतरे नदी में प्रेम से। इधर तो शर्त पूर्ण हो गई, गरुड़ जी महाराज के माता जी को दासित्व से मुक्ति मिल गई। उधर से देवराज इंद्र आए और अमृत के कलश को उठाकर चल दिए। महाराज सर्प लोग जब निकले बाहर, देखे अमृत का कलश, अब तो उपाय नहीं, अब उपाय नहीं तो वही गुस्सा को चाटने लगी महाराज। इसमें जब गिरा है, भाई रखा है थोड़ा मोड़ा तो एक दो चार गुण तो होगा ही, अब उसको चाटने लगे। सर्प का जिह्वा कट गई महाराज। आज भी सर्पों के जिह्वे के बीच में फटे हैं दो टुकड़े महाराज। तो अमृत जानकर वो चाटे थे। तो इस तरह से गरुड़ जी महाराज, अब गरुड़ जी महाराज का मार्ग में ही हरि का दर्शन हुआ, भगवान नारायण से उनका प्रेम जुड़ा, भक्ति जुड़ा, और भगवान नारायण उनके शक्ति को देखकर अपना वाहन भी बना लिए। बोल गरुड़ जी महाराज की जय। तो गरुड़ जी महाराज को मोह माया से ज्यादा मतलब नहीं। भगवान का भक्त वही बन सकता है जो अपने मन को माया से, जब तक माया से नहीं हटाइएगा मायापति आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से गरुड़ जी महाराज
भगवान के रसिक वो सीताराम 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 राजा राम। मेरे राम